हेलो डियर लवली कलीग्स। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपुल, हिस्ट्री, सेकेंड चैप्टर, क्लास 6। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है ऑन द अर्लीस्ट पीपुल, व्हाई वेयर दे ऑन मूव। वो लोग अर्लीस्ट पीपुल वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे, क्या रीजन था कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। उसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। पहला है कि जो अर्लीस्ट पीपुल थे वो इस सब कॉन्टिनेंट पे 20 लाख वर्ष पहले से रहा करते थे और उन लोगों को हंटर गैदरर्स बोला जाता था। किस बेसिस पे उन लोगों को हंटर गैदरर्स बोला जाता था, तो ये जानिए। वो लोग हंटिंग करते थे और फ्रूट्स को गैदर करते थे। इस बेसिस पर आर्कोलॉजिस्ट ने इन लोगों का नाम हंटर और गैदरर्स रखा। अब ऑक्यूपेशन के बारे में जानते हैं कि ये लोग क्या क्या करते थे। तो पहला है कि ये लोग हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, ये वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे या वाइल्ड एनिमल का शिकार करते थे। और कैच, ध्यान दीजिए, कैच बर्ड्स एंड फिश, ये लोग फिश को और बर्ड्स को पकड़ते थे। और गैदर, कि गैदर किस चीज को करते थे, तो फ्रूट्स को गैदर करते थे, सीड्स को गैदर करते थे। उसके बाद रूट्स, नॉट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एक को गैदर करते थे। स्टॉक को आप स्टीम भी बोल सकते हो, स्टीम को ये लोग गैदर करते थे। तो देखो यहाँ पे आपकी हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, ये भी वर्ड आप ध्यान दीजिए कि हंटेड वाइल्ड एनिमल्स को, सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स को ही हंट करते थे। कैच का जो वर्ड है वो यूज किया गया है फिश एंड बर्ड्स के लिए। तो वो लोग फिश को और बर्ड्स को कैच करते हैं। अब गैदर के लिए कहाँ यूज किया गया है, तो गैदर क्या क्या करते थे, फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक एंड एग, ये सारी चीजों को वो लोग गैदर करते थे। तो ये रहा उन लोग का ऑक्यूपेशन। अब ट्रॉपिकल लैंड से यहाँ पे क्यों डिनोट किया गया, ट्रॉपिकल लैंड से क्या क्या रीजन। तो ट्रॉपिकल लैंड वो जगह होता है जहां पर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स के ट्री आपको वहां पे मिलेगा। इसलिए ट्रॉपिकल रीजन में रहने से इन लोगों को बहुत सारे फायदे होते थे। यह होता था कि एक सीजन में डिफरेंट टाइप्स के लीव्स मिल जाता था, एक सीजन में डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स मिल जाता था, एक सीजन में डिफरेंट टाइप्स के स्टीम मिल जाता था। तो ट्रॉपिकल रीजन में रहने से या ट्रॉपिकल लैंड में रहने से इन लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स, लीव्स और स्टीम मिल जाता था। तो ये फायदा हुआ कहाँ पर रहने से, ट्रॉपिकल वाले लैंड में रहने से। इस सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो ट्रॉपिकल लैंड कहाँ कहाँ है, तो असम हो गया, उसके बाद ओडिशा हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया और वेस्टर्न घाट हो गया। तो ये सब क्या है, ये ट्रॉपिकल लैंड है। यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स मिलेंगे, डिफरेंट लीव्स मिलेगा, डिफरेंट स्टीम मिलेगा। ये उन लोगों को फायदा होता था, यहाँ से ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स को गैदर कर सकते थे। अब देखो चैलेंजेस क्या आती थी। तो ये सब कर पाना इतना आसान नहीं था क्योंकि ये अर्लीस्ट पीपुल से भी बहुत तेज जानवर भी थे, बहुत तेज भाग सकते थे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। किससे, तो अर्लीस्ट पीपुल से। तो ये सारी चैलेंजेस होती थी कि ये लोग जब हंट करने जाते थे तो सिर्फ जानवरों को सिर्फ हंट नहीं करते थे, जानवर भी इन लोगों को कभी कभी हंट कर लिया करते थे। मतलब कि ये लोग जानवर को भी कभी कभी खाते थे और जानवर भी इन लोग को भी कभी कभी खा लिया करते थे। तो ये सारी चैलेंजेस होती थी। बर्ड्स को पकड़ना इतना आसान नहीं होता था क्योंकि पूरा, अभी आप देख रहे हो कि ये सब कॉन्टिनेंट कहीं कहीं बहुत सारा प्लेन है। अगर अभी की बात किया जाए तो देखो इतने चौड़े चौड़े रोड बने हुए हैं, कहीं कहीं बहुत चौड़े चौड़े फील्ड मिलेगा, अब बहुत कहीं कहीं बहुत फॉरेस्ट एरिया मिलेगा, बहुत कहीं खाल मिलेगा, बहुत कहीं माउंटेन्स मिलेगा। बने डाइवर्सिटी, इसका जो जियोग्राफिकल एक्सपेंशन है इस सब कॉन्टिनेंट का, वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। अभी की बात कर रहे हैं, लेकिन बात हो रही है कब, हम लोग चैप्टर की जो बात करें वो 20 लाख पहले की बात हो रही है। तो उस समय सोचो कि उस समय कितना डाइवर्सिटी होता होगा। ये पूरा जो क्षेत्र है पूरा जंगलों से भरा हुआ होगा। तो जंगलों से भरा हुआ है तो बर्ड्स को पकड़ना कितना डिफिकल्ट होता होगा, फिश को पकड़ना कितना डिफिकल्ट होता होगा। तो ये सारी चैलेंजेस होती थी। तो देखो चैलेंजेस में क्या है, टू हंट एनिमल्स, कैच फिश एंड बर्ड्स, ये सारी चैलेंजेस होती थी। पीपुल नीड्स टू बी अलर्ट, बहुत ज्यादा अलर्ट होना पड़ता था। क्विक एंड लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सारी जो ये सारी जो खूबियां है ये होनी जरूरी होती थी किसके अंदर, तो अर्लीस्ट पीपुल के अंदर होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती थी। क्योंकि अगर ये नहीं होती तो ये लोग जानवरों को हंट करने जा रहे तो जानवर इन लोगों को हंट कर देंगे। मछली को पकड़ने गए तो हो सकता है कभी कभी मछली मिलती ही नहीं होगी, बर्ड्स कभी कभी मिलते ही नहीं होगी। तो ये सारी चैलेंजेस हैं। और भी क्या क्या चैलेंजेस होते होंगे, तो देखो फ्रूट्स तो गैदर करने गए, फ्रूट्स तोड़ने गए, तो ऐसा तो नहीं ना कि अभी तो इन लोग जस्ट अभी अपनी लाइफ को मूव किए थे। तो बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो खाने लायक थे, अब बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो पॉइजनस थे। तो ये भी एक तरह से आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था कि कौन सा फ्रूट्स खाने वाला है, कौन सा खाने वाला नहीं है। जैसे कि दो ऐसे जो मैं प्लांट्स बनाऊँ, एक कैरेबियन ट्री है
और एक सुसाइड ट्री है। इसके अगर ये फ्रूट्स को गलती से भी आपने खा लिया तो समझो कि यहाँ पर सोओगे और स्वर्ग में जाकर उठोगे। उसका जो फ्रूट्स होता है इतना ज्यादा पॉइजनस होता है कि 10 मिनट में आपको यहाँ पर सुलाएगा और स्वर्ग में जाकर उठाएगा। वो इतना ज्यादा पॉइजनस होता है। तो ये सारी चैलेंजेस होती थी कि फ्रूट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, या लीव्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, या ट्रीज को कैसे आइडेंटिफाई करें। ये सारी चैलेंजेस होती थी। अब देखो कौन सा प्लांट्स खाने वाला है, कौन सा पॉइजनस है। उसके बाद से डिफरेंट सीजन्स के बारे में आइडेंटिफाई करना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता था, क्योंकि जैसे कि जून जुलाई की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जून जुलाई में मैंगो का सीजन होता है। अगर जून जुलाई में ये लोग मैंगो अगर यहाँ खत्म हो गया तो फिर बाकी मौसम में करेंगे क्या। तो बाकी ये सारी सारी आइडेंटिफाई करने के लिए भी वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। फ्रूट्स के लिए या सीजन के बारे में पता करने के लिए भी ये लोग एक जगह से दूसरी जगह अर्लीस्ट पीपल थे। वो एक जगह से दूसरी जगह घूमने के पीछे 4 कारण थे। पहला कारण ये था कि वो लोग एक जगह पर ज्यादा दिनों तक रुकते थे ना, तो वहां पर के सारे फल्स को खा गए। जो एनिमल्स थे हंट करने के लिए वो सारे खा गए। तो ये जो रिसोर्सेस हैं वो तो सारे खत्म हो गए। तो खत्म हो गए तो अब वहां पर रह के क्या करेंगे। इसलिए इस वजह से वो लोग उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह चले जाते थे। जनरली अगर आज के टाइम में हम लोग अपने से रिलेट करें तो देखो ऐसे हम लोग भी एक मंथ के लिए कुछ ना कुछ खरीदते ही हैं। एक मंथ के लिए चावल खरीदते हैं, 15 दिन के लिए आटा खरीदते हैं, 8 दिन के लिए दाल खरीद लिए और 3 दिन के लिए सब्जी या फ्रूट्स को खरीद लिए। तो ये जो एक मंथ का जो स्टोरेज है या गैदरिंग किया गया जो मटेरियल है वो भी तो धीरे धीरे खत्म होता है। तो धीरे धीरे खत्म हो गया तो अब लोग हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो मार्केट से जाकर लाते हैं। लेकिन उस टाइम तो अगर फ्रूट्स खत्म हो गया तो ऐसा तो नहीं कि 2 मंथ में फ्रूट्स आ गया, चाहे 2 दिन में फ्रूट्स आ गया या 10 दिन में फ्रूट्स आ गया। फ्रूट्स तो 1 साल बाद आएगा। और जो जंगली जानवर थे वहां खत्म हो गए, वो तो नहीं है कि वो भी अल्टीमेटली एकाएक वो लोग ग्रो हो जाएंगे। तो इस वजह से वो लोग उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह मूव कर जाते थे। दूसरा कारण ये है कि एनिमल्स भी एक जगह से छोड़कर दूसरे जगह जाते थे। किस लिए जाते थे, तो वो शिकार खोजने के लिए जाते थे। जो वाइल्ड एनिमल थे वो भी शिकार खोजने के लिए जाते थे। स्पेशली अगर जब बात की जाए डियर के, और डियर जैसे कि हिरन की बात की जाए या वाइल्ड कैटल की बात करें तो वो लोग जाते थे लिव्स के लिए और ग्रास के लिए जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो ये एनिमल्स के पीछे पीछे भी जाते थे। कहाँ, एनिमल्स के पीछे पीछे ये लोग जाते थे। अर्लीस्ट पीपल एनिमल्स के पीछे जाते थे। तो दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण ये है कि अलग अलग सीजन में ना फ्रूट्स और फल जो पेड़ पौधे होते हैं वो अलग अलग सीजन में अलग अलग फ्रूट्स देते हैं, अलग अलग फल्स देते हैं। तो जो अलग अलग फ्रूट्स दे रहे हैं, तो अब मान लो कि नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में चाहे नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में यहाँ सेब का ग्रोथ ज्यादा होता है, मतलब सेब की खेती ज्यादा होती है। तो यहाँ पे सेब अगर ये खत्म हो गया तो इस जगह को छोड़ दिए, नॉर्थ ईस्ट में आए, नॉर्थ ईस्ट में आम खा लिए, फिर नॉर्थ ईस्ट से चले आए कहाँ, साउथ में आए। साउथ में आए तो साउथ में क्या खा लिए, नारियल खा लिए। तो ये लोग अलग अलग सीजन में अलग अलग जगहों पे ट्रेवल करते थे या अलग अलग जगहों पे मूव करते थे। किस लिए, तो फ्रूट्स के लिए मूव करते थे या लीव्स के लिए मूव करते थे। चौथा कारण यह है कि चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है कि किसी भी लिविंग बींग या किसी भी स्पीसीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाटर को माना जाता है। और वाटर कभी कभी होता था कि ये लोग जिस नदी के किनारे रह रहे हैं उस नदी के किनारे में बरसात के बाद से सूखा पड़ जाता था। तो उस जगह को छोड़कर दूसरे नदी के पास जाते थे। जैसे कि गोदावरी और जो कृष्णा नदी है सीजनल नदी है, ये बरसात के दिनों में ही बहती है। लेकिन जो गंगा नदी है वो प्रीनियल नदी है, ये सालों भर बहती रहती है। तो इस क्षेत्र में ज्यादा आपको जनसंख्या देखो अभी भी इस क्षेत्र का जो पॉपुलेशन है वो साउथ वाले क्षेत्र से ज्यादा है। क्यों, तो ये जो मैदानी एरिया है ये हमेशा गंगा के किनारे लोग बसे हुए हैं। क्यों बसे हैं, शुरू से ही गंगा के किनारे बसे हुए हैं, क्योंकि ये जो गंगा नदी है यहाँ इस नदी में सालों भर पानी बहती रहती है। उसलिए जो सूखे वाले जो इलाके में रहते थे लोग, वो लोग छोड़ के जो जिस नदी में पानी बह रही उस नदी के किनारे जाके बसते थे। तो चौथा कारण ये हो गया। और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने का और भी कारण था कि वो लोग रिश्तेदारों से मिलने जाते थे, चाचा से मिलने, चाची से मिलने, मामा मामी से, ये सब इन लोग रिलेटिव से भी मिलने जाते थे। और ये आने जाने नहाने खाने का जो ये जो प्रोसेस था वो सब पैदल ही होता था। ऐसा कोई नहीं था कि उस समय कोई व्हीकल्स नहीं था, कोई एरोप्लेन्स नहीं था, चाहे कोई कार नहीं थी, या चाहे कोई बस नहीं था। तो ये जो गाड़ियां नहीं होती थी इसलिए वो लोग नहीं होती थी यार, हो भी नहीं करती थी। अब
20 लाख वर्ष पहले की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ तो इंडिया में 1980 के बाद से तो व्हीकल्स मैंने उतना भी पूरी तरह से नहीं, 1990 के बाद से तो मार्केट में थोड़े मोड़े व्हीकल्स निकले। 1990 की बात कर रहे हैं, 1990 की बात कर रहे हैं। अब तो पूरे इस तरह से हर जगह कुछ ना कुछ वैरायटी की गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगा। हर एक ईयर बाद, हर एक ईयर बाद नया नया वैरायटी की गाड़ी देखने को मिल जाएगा। लेकिन हम लोग बात कब की कर रहे हैं? हम लोग बात 20 लाख वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। तो ये जो आने जाने का जो सिलसिला था, वो लोग पैदल ही जाते थे, अब पैदल ही आते थे। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, हाउ वी नो अबाउट दिस पीपुल। हम लोग इनके बारे में कैसे जानते पीपुल हैं, उनके बारे में हम लोग कैसे जानते हैं? तो आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा जो फाइंड आउट किए गए हैं टूल्स, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इनके बारे में जानते हैं। अब वो कौन कौन से टूल्स हैं? तो वो लकड़ी के टूल्स मिले हुए हैं, बोन्स के टूल्स मिले हैं और स्टोन के टूल्स मिले हैं। जिसमें से ये जो बोन्स और स्टोन के टूल्स के एविडेंस मिले हैं, ये टूल्स पूर्ण रूप से ये पूरा तरह से इसका टूल्स नहीं मिला है, लेकिन जो रॉक्स के टूल्स है या जो स्टोन के टूल्स है वो अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे अभी तक वो उसका एविडेंस है, वो अभी तक ले सर्वाइव कर रहा है। तो उस एविडेंस के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया गया है कि ये जो आर्कोलॉजिस्ट लोग क्या करते थे इस टूल्स का, वो लोग कैसे इसको बनाए थे। तो जो ये टूल्स बनाए हैं उसका यूज किस लिए करते थे? तो ये मीट को काटने के लिए, करते थे और बोन को काटने के लिए करते थे। कौन? जो अर्लीस्ट पीपल थे, ये टूल्स का उपयोग मीट को काटने के लिए और बोन को काटने के लिए करते थे। ये पेड़ों की छाल को उतारने के लिए या पेड़ों की छाल को साफ करने के लिए भी यूज करते थे, और जानवरों की खाल उतारने के लिए। जिससे कहा नहीं जाता है कि सुने होंगे आप क्लास में कि मार के तुम्हारा खाल उतार देंगे। दैट मीन्स कि जो एनिमल्स का स्किन है उसको उतारने के लिए भी ये लोग यूज करते थे। चॉप फ्रूट्स को काटने के लिए यूज करते थे और रूट्स को काटने के लिए यूज करते थे। कौन यूज करते थे? तो अर्लीस्ट पीपल यूज करते थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टूल्स थे जिसमें जो लकड़ी के, ये हो गया आपका लकड़ी का ये एक स्टिक हो गया। अब एक स्टोन के टूल्स बनाकर इसमें फंसा दिया। अब ये जो हो गया वो भाला भी बन गया और एरो तीर भी बन गया। तो दो तरह से दो ये हाँ टूल्स बन गया। किसका यूज करके? तो बोन्स का यूज करके और रॉक्स का यूज करके वो लोग एरो भी बनाते थे और स्पेयर्स भी बनाते थे, भाला बनाते थे और तीर बना लेते थे। टूल्स का उपयोग वो लोग लकड़ी काटने के लिए करते थे। किस लिए? तो ईंधन के लिए, फायरवुड के लिए यूज करते थे। और टूल्स का उपयोग वो लोग झोपड़ी बनाने के लिए भी किया करते थे। झोपड़ी बनाने के लिए, किसी झोपड़ी को बनाना है तो लकड़ी को काट लिए या झाड़ को काट कर झोपड़ी बना दिए। यूज्ड फायरवुड और हर्ट्स एंड टूल्स, झोपड़ी बनाने के लिए और टूल्स को बनाने के लिए ये लोग टूल्स का ही उपयोग टूल्स बनाने के लिए भी करते थे। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इनके बारे में जाने। किसके अकॉर्डिंग? तो टूल्स के जो एविडेंस मिले हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग अर्लीस्ट पीपल के बारे में जाने। तो ये रहा 2 पॉइंट। हम लोग अर्लीस्ट पीपल एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते हैं और इनके बारे में हम लोग कैसे जानें।